अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती खुशखबरी को आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं। पहले इस अपडेट को देखिए। रुकी भर्तियां कराना प्राथमिकता, प्रोफेसर कीर्ति जी। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। प्रोफेसर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुई। ठीक है, तो पूरी अपडेट। उसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने से शिक्षक भर्तियों की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर क्या क्या अपडेट्स हैं, कौन कौन सी गुड न्यूज है, सब कुछ हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। देखिए, एक बात याद रखिएगा, लास्ट वैकेंसी में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ। देखिए, आरक्षण घोटाला होने से ये होता है, जो यूआर कैटेगरी की सीट्स रहती हैं उसमें ठीक तरीके से ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो सब कुछ हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षकों के 5,180 पदों पर भर्ती की जगी आस। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर 2 साल से भर्ती लंबित है। एडेड कॉलेजों में शिक्षकों का 4,163 पदों पर होना है चयन। तो हर जगह उम्मीद जग गई है। नए अध्यक्ष के आते ही 2 साल से लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। फिर देखिए, संत और योगी जी सत्ता के भूखे नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री जी। ठीक है, पूरी अपडेट को देखते हैं। योगी जी ने किया पुलिस में 1 लाख और भर्ती का ऐलान। ठीक है भाई, तो यहाँ पर योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला है। 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मिले हैं, यूपी को मतलब मिल रहे हैं। ठीक है, 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। क्या बात है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो लास्ट वैकेंसी थी, यहाँ पर कितने बच्चे कहाँ से सम्मिलित हुए थे, इसको जानना जरूरी है, हर एक कैटेगरी को। अब देखिए, यहाँ पर जो जनरल में दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको ईडब्ल्यूएस का एक और दिखेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस इस वैकेंसी में नहीं सम्मिलित था, लेकिन अब नई भर्ती में ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी आपको दिखेंगे। तो जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना है, उसको बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, यूपी में क्या है कि सबसे ज्यादा बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी से आते हैं। अब जो जनरल कैटेगरी के बच्चे दिख रहे हैं, इसमें अदर स्टेट के बच्चे भी आ जाते हैं। ठीक है ना, जो बच्चे पास हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, पास होने का मतलब है, जैसे आप लोग बिहार वैकेंसी में सम्मिलित होंगे तो वहां पर आप जनरल में काउंट होंगे ना, वहां के आरक्षण में तो आएंगे नहीं आप। तो ये भी समझिए। तो कुल मिला के यूपी में ओबीसी और एससी कैटेगरी में फाइट करना उतना आसान नहीं रहेगा जितना जनरल ईडब्ल्यूएस में रहने वाला। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको बढ़िया से फायदा मिलेगा। ठीक है, 51,112 ये क्या है दोस्तों। जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सरकार ने कहा था हमारे पास 51,112 पद खाली है, हम शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने के लिए तैयार हैं। यह बात शिक्षा मित्रों की उठी थी, इसलिए ये बात सामने आती है। क्या शिक्षा मित्रों को 12 अंक मिलेगा? डेफिनेटली यस, मिल सकता है। ठीक है, और कितने अंक का मिल सकता है? लास्ट वैकेंसी में 25 नंबर का मिला था, और इस बार इसको बढ़ाकर 30 से 35 भी किया जा सकता है। ये संभव है, 12 अंक बढ़ सकता है, क्योंकि 5 साल से ज्यादा का समय हो रहा है अब। ठीक है, 2018 से 2024 को देखेंगे तो कब से शुरू होगा आवेदन? थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब्र करिए। देखिए, शिक्षक भर्ती का प्रोसेस शुरू होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मुद्दा अभी तक फाइनल नहीं हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सब कुछ सही रहा तो बहुत ही जल्दी हम लोग एक नई भर्ती को देखेंगे, और सब कुछ सही नहीं रहा तो हमें एक लंबे समय तक और वेट करना पड़ सकता है। सुपर टेट की पासिंग मार्क और जो नॉर्मल यूपी टेट या सी टेट होता है, क्या दोनों में अंतर है? देखिए, अगर आप यूपी टेट का एग्जाम दे चुके हैं या सी टेट का एग्जाम दे चुके हैं, और उसके बाद सुपर टेट, यूपी की बात हो रही फिलहाल, तो यहाँ समझ लीजिए, यूपी में दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं आप, पास होने के लिए यूपी टेट और सी टेट में 90 नंबर, आरक्षित वर्ग ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 82 नंबर, यही है ना। लेकिन जब सुपर टेट में आते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए मिनिमम 97 नंबर था, और ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में पास होने के लिए, ठीक है, 90 नंबर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सुपर टेट की पासिंग मार्क अलग रहेगी। और दोनों पेपर हमारा कितने नंबर का होता है बताइए? 150 नंबर का। ठीक है, 150 में ये पासिंग है। आपको बताएं, लास्ट टाइम जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, जनरल कैटेगरी में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो 100 नंबर पाकर सिर्फ 150 में नौकरी मिल गई।
97 पासिंग नंबर थे, क्योंकि उनका एकेडमिक अच्छा था। याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों एकेडमिक लिया जाता है। बिहार में क्या हो रहा है, जो भी एग्जाम आपने दिया उसी के बेस पर आपको नौकरी दी जा रही है। क्या बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा? देखिए दोस्तों, बीएड के छात्रों को 1 to 5 में मौका नहीं मिल पाएगा, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, अब धीरे धीरे, ठीक है, ये एकदम फाइनल होते जा रहा है कि बीएड के छात्र 1 to 5 से बाहर ही रहने वाले हैं, उनको मौका मिलना बहुत ही मुश्किल रहेगा। कैसे बनेगी मेरिट, वो भी हम आपको बताते हैं। मेरिट आपकी कैसे बनती है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके हाई स्कूल के परसेंटेज, 12वीं के परसेंटेज, ग्रेजुएशन के परसेंटेज, डीएलएड के परसेंटेज। देखिए सबका टोटल कितना परसेंट लिया जाता है पहले वो लिख लेते हैं। 10% लिया जाएगा, 10%, 10%, 10%। अब मान लीजिए कि आपके हाई स्कूल में आ गए 80%, तो जितने भी परसेंट आएगा आपको उसको क्या करना रहेगा, 10 से भाग करना रहेगा। जो भाग करके नंबर आएगा उसको लिख लीजिए, मान लीजिए 8 नंबर। 12वीं में मान लीजिए आपका आ रहा 75%, इसको 10 से भाग करेंगे 7.5। ठीक है ना। ये अब मान लीजिए दोस्तों आपके ग्रेजुएशन में आ रहे हैं 65%, तो इसको 10 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 6.5। ठीक है, डीएलएड में मान लेते 90% आ रहा है, 10 से भाग करेंगे 9 नंबर। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारे जोड़ टोटल कितना आएगा, 40। यहाँ पर आप देख लीजिए 10, 20, 30, 40। ठीक है, और इसको जोड़ लेते हैं, 8, 7, 15। ठीक है, 15, 6, 21, और एक ये 5, 5 दशमलव होता है 22, 22, 9, 31। ठीक है, इतना हो गया। तो ये नंबर आपका एकेडमिक बन गया। मान लीजिए आप 150 के क्वेश्चन पेपर में 100 नंबर पाते हैं, तो अब इसका अगर आप 60% निकालेंगे 100 नंबर का, तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 60 भागे 150। एक जीरो से एक जीरो कटा, 15 चौके 60, 10 गुणे 4 40। ये आपका 40 नंबर और ये 31, इन दोनों को जोड़ लेंगे, आपका आ जाएगा 71। ये दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट रहेगी, इसी के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। पहले इस अपडेट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का कहना है कि रुकी हुई भर्तियां पूरी कराना उनकी प्राथमिकता है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सोमवार को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहले एक कमेटी बनाकर स्थिति की समीक्षा करेंगे, उसके बाद प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेंगे और शासन की अनुमति के बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर याद रखिए, हर सब कुछ शासन के स्तर पर ही होता है। ठीक है, फाइनल डिसीजन चाहे पीएनपी से था तो भी शासन करती थी, यहाँ पर भी शासन को ही करना है, उनसे ऊपर कोई नहीं रहने वाला। बस एक बात आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन शासन स्तर से ऊपर नहीं जाएगा। तो और देखिए पहले अपडेट्स को। अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है 2 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया। यूपी टेट के लिए भी अभ्यर्थियों को 2 साल के बाद जल्द खत्म होगा इंतजार। यहाँ पर देख सकते हैं, अब यूपी टेट को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम नहीं हो रहा था ना, यूपी टेट 2021 का आपने पेपर दिया होगा, उसके बाद 2022 में भूल गए यूपी टेट क्या है, 2023 में खत्म। अब लेकिन 2024 से उम्मीद जगेगी। आपको पता है बिहार में वैकेंसी आ रही है, लेकिन बीटेट का एग्जाम वहाँ नहीं हो रहा है, बिहार टेट का एग्जाम। तो हर एक बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है, बाकी अन्य कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, बाकी आप लोग जनरल में या अनारक्षित सीट में ओवरलैप करेंगे, वो सब बातें अलग रहेंगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।